वांगचुक स्ट्रेचर पर क्यों? क्यों हम सबके मन का सवाल। दिल्ली का जंतर मंतर फिर एक बार सवालों का सैलाब। युवा बुजुर्ग हर कोई सिस्टम से जवाब मांग रहा है और उस सैलाब के बीच एक नाम, सोनम वांगचुक। लेकिन सोनम वांगचुक स्ट्रेचर पर क्यों? क्या डेमोक्रेसी में सवाल पूछना भी क्राइम बनता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर छाया मित्तर। सोनम वांगचुक जानते हैं वो कौन है? वो एक टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता। लद्दाख के बच्चों की एजुकेशन से लेकर फार्मर्स के लिए पानी और फार्मिंग की समस्याओं पर आई स्तूपा जैसे नए इनोवेशंस करने तक, इंडियन आर्मी के लिए बर्फीले और मुश्किल हालात में काम आने वाली टेक्नोलॉजी विकसित करने तक उन्होंने समाज हित में कई तरह के इनोवेशंस किए। अपना पूरा जीवन समाज हित में समर्पित किया और उनके सामाजिक कार्य का सबसे बड़ा सबूत उन्हें मिला एशिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लिए एक बड़ा एसेट माना जाता है, जो लगातार देश हित में सवाल उठा रहे हैं और सिस्टम उनकी ही बात को अनसुने कर दे, तो यह भारत के हर संवेदनशील इंसान के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। जब वांगचुक पीस मार्च करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है और अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उन्हें सीधा स्ट्रेचर पर ले जाया गया। क्या सिस्टम का ये तरीका सही है? जब शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने वालों की आवाज को ही दबाने की कोशिश की जाए तो सवाल उठता है, क्या डेमोक्रेसी और संविधान की बुनियाद धीरे धीरे कमजोर तो नहीं की जा रही? सोनम वांगचुक सीजेपी पार्टी के अभिजीत दिपके को समर्थन देने युवाओं के साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की सबसे मजबूत नींव उसकी एजुकेशन सिस्टम होती है दोस्तों। एग्जाम सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर होता है और पूरे देश पर। आज का स्टूडेंट ही कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, इकोनॉमिस्ट, एडवोकेट, जज, सीए, नेता बनेगा और देश की बड़ी जिम्मेदारियां संभालेगा। पिछले कुछ सालों में देश के एजुकेशन सिस्टम और महत्वपूर्ण एग्जाम्स से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स के पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं और लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में फंस गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी घटनाओं के बाद करीब 30 स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक गंवा दी है। इसीलिए उनका सवाल सिर्फ नीट एग्जाम तक सीमित नहीं है। सवाल है, क्या देश के हर स्टूडेंट को ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद सिस्टम मिल रहा है? अगर स्टूडेंट्स की मेहनत से ज्यादा सिस्टम महत्वपूर्ण है तो यह सिर्फ एक स्टूडेंट की हार नहीं और ना ही एजुकेशन सिस्टम की, यह पूरे देश की हार है। लेकिन यह सवाल सिर्फ एजुकेशन का नहीं, यह सवाल डेमोक्रेसी का भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी की असली ताकत सिर्फ इलेक्शन नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है सवाल पूछने वाला सिटीजन। माननीय न्यायमूर्ति माधव जमादार जी ने कहा है, सरकार के फैसले का विरोध करना या सरकार के खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी इलाके से बाहर निकालने या उसे तड़ीपार करने का वैध आधार नहीं हो सकता। ऐसा है, फिर भी युवा के सवालों को लेकर आंदोलन का साथ देने वाले राहुल गांधी को भी पुलिस हिरासत में ले लिया। तो सवाल फिर वही है, क्या लोकतंत्र में सवालों का जवाब हर बार पुलिस हिरासत ही होगा? जब कोई नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अपना सवाल सामने रखता है, तो क्या उसका जवाब स्ट्रेचर हो सकता है? क्या उसका जवाब मारपीट हो सकता है? क्या सवाल पूछना अब इतना अपराध हो गया है? और यही सवाल अब देश के हर संवेदनशील नागरिक सिस्टम से पूछना चाहते हैं। सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके और लाखों युवा किसी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं।
वे एक सिटीजन की तरह सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी दोस्तों, किसी एक मिनिस्टर का इस्तीफा या किसी एक ऑफिसर का ट्रांसफर, क्या इससे पूरा सिस्टम बदलेगा? क्योंकि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, सिस्टम में सुधार की जरूरी है। व्यक्ति बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी है जो संविधान के प्रमुख शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, जिस पर हर स्टूडेंट, हर भारतीय बिना डरे भरोसा कर सके, जैसे आज भी भारत का हर इंसान संविधान पर भरोसा करता है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं या अभिजीत दीपके का नहीं, सवाल हम सबका है, भारत के हर संवेदनशील नागरिक का है। क्योंकि अगर आज हम सवाल पूछने वालों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा, और फिर सिस्टम को बदलने की कोशिश कौन करेगा? इसलिए आज जरूरत सिर्फ किसी व्यक्ति का समर्थन करने की नहीं, बल्कि सवाल पूछने के अधिकार और संविधान में दिए हर हक और अधिकार की रक्षा करना भी है। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत संविधान और जागरूक नागरिक ही होते हैं। मिलते हैं अगले क्यों के सवाल के साथ। धन्यवाद।